नाज़रीन इकराम, हम अगर एक हैं ये मुल्क भी पाइंदा है, हम अगर एक हैं ये मुल्क भी ताबिंदा है। मैं काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के जो इंटरनल मामलात हैं उन पर खामोश रहा हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि खामोश रहने का वक्त जो है वो गुजर चुका है। अब मजीद खामोश रहा नहीं जा सकता, क्योंकि अब बात जो है वो एक खुले तसादुम की तरफ बढ़ गई है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि अपेरेंटली इमरान खान की जो हालिया ट्वीट है, सबसे लेटेस्ट ट्वीट है, जो उनकी मुलाकात हुई 27 दिन के बाद अपनी बहन से और उसमें जो उन्होंने गुफ्तगू की, उस ट्वीट के रद्द अमल के तौर पर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। और अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की जो सूरत हाल है वो बहुत तेज़ी से बदल रही है। एक जानिब तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो स्टांस है वो आया है, और अब क्या होने जा रहा है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, और किस तरह से अब बात जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी बहुत आगे बढ़ चुकी है, इस हवाले से बात करनी है। इस सब के अंदर गवर्नमेंट जो कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, उसकी सबसे बड़ी नाकामी किस तरह से आज यहाँ हुई है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और किस तरह से इस सब के अंदर, इस पूरी सिचुएशन में ये जो तसादुम की सी सूरत हाल बन चुकी है, इसमें कुछ स्पॉयलर्स हैं। ये स्पॉयलर्स दोनों तरफ मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और उस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग इस पूरी लड़ाई के बेनिफिशरी हैं। और दोनों साइड्स पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो चाहते हैं कि एक लड़ाई और तसादुम की फजा बने, और उसमें उनका अपना अपना जो अपने तय फ़ायदा है वो अखज़ कर सके, हासिल कर सके। तो ये डिटेल्स हैं जो बड़ी अहम होने जा रही हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। और मैं पिछले काफ़ी अरसे से, मेरा हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि भाई जो तसादुम है ना, उससे हटकर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है कोई नहीं होता। वैसे तो अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी चीज़ें बहुत कोसों आगे गुजर चुकी हैं, बहुत आगे जा चुकी हैं, बट स्टिल देयर इज ऑलवेज अ वे बैक। और चीज़ें जो हैं उसमें तमाम साइड्स जो हैं वो एक एक कदम पीछे हट सकती हैं। लेकिन पहले हम जरा जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसे एनालाइज कर लेते हैं, फिर हम उस हवाले से जो खदशात हैं और आइंदा अगले कुछ दिनों के अंदर क्या होने जा रहा है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अनलाइक द प्रीवियस फ्यू इंट्रैक्शंस जो ISPR के अंदर हुए, और मैं भी उनमें शरीक था, आज तो मैं जो इंट्रैक्शन हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें नहीं जा सका, वरना कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं पूछता, और उसमें ना जा सकने की वजह ये थी कि आई एम अब्रॉड राइट नाउ, इंशाल्लाह वेरी सून आई विल बी बैक इन पाकिस्तान। बट जो मसला है वो ये है कि इससे पहले वाली जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं वो टेररिज्म सेंट्रिक भी थी, अफगानिस्तान इंडिया सेंट्रिक भी थी, बट आज स्पेसिफिकली आगाज में ही DGISPR ने ये क्लियर किया कि भाई आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आगाज उन्होंने किया कि CDF का जो सेक्रेटेरिएट है उसने अपना काम शुरू कर दिया है। CDF का ऑफिस जो है वो एस्टैब्लिश हो चुका है। उसके बाद वो आए और उन्होंने फिर जो गुफ्तगू है वो इंटरनल थ्रेट और इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी PTI इमरान खान को डिक्लेयर किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप जैसे भी कह लें। अब इस सबके अंदर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस दौरान बहुत से सवालात भी हुए, और बड़े सख्त सवालात भी हुए, और बड़ा एक डायरेक्ट जो आप कह सकते हैं कि बातें चली। इसके अंदर जो लुबे लुबाब है वो यही है कि ज़हनी मरीज भी करार दिया गया, क्योंकि इससे पहले ट्वीट के अंदर इमरान खान जो है वो भी ज़हनी मरीज का लफ्ज़ जो है वो 3-4 ट्वीट के अंदर तवातर से इस्तेमाल कर चुकी है। तो आज जवाबन इमरान खान को ज़हनी मरीज कहा गया। फिर इवन जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उनके हवाले से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक मुहावरे का इस्तेमाल किया गया, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, इस मुहावरे का इस्तेमाल हुआ। अब इसके बाद जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है, ज़ाहिर बात है। और इवन दोनों साइड्स के जो तज्ज़ियाकार हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो एवरीवन थिंक्स कि PTI जो है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, जिस तरह से चीज़ें जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर पाबंदी, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज और इस तरह के ऑप्शंस तो एक्सप्लोर हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? नंबर वन, द करंट गवर्नमेंट जो कि पॉलिटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिसे काउंटर करना चाहिए था, दे हैव एक्चुअली फेल्ड टू बिल्ड अ नैरेटिव। वो नैरेटिव या जवाब देने में गवर्नमेंट जो है वो नाकाम हुई है। इसीलिए द डायरेक्टर जनरल ISPR ही हैड टू स्टेप इन, और उन्हें फिर आकर फ्रंट फुट पे खेलना पड़ा है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे पहले साबिक DGISPR और उस वक्त के DGISI जो हैं उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इट इज वे मोर ब्लंट और डायरेक्ट, और इसमें अबहाम या इफ्स एंड बट्स नहीं रहे। अच्छा, इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में जो मुआविन खुसूसी हैं बराए इंफॉर्मेशन, शफी जान, उन्होंने अपना नैरेटिव दिया। वो कहते हैं कि DGISPR खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से माफ़ी मांगे, ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा की तौहीन है। ये जुबान इस्तेमाल करके साबित किया कि जो सुहेल अफरीदी ने कहा था वो ठीक कहा था, और वज़ीर आला के बारे में ये कह रहे हैं तो आम पख्तूनों के साथ क्या सलूक हुआ होगा। फिर इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर हैं खुर्रम ज़ीशान, उन्होंने बड़ा सख्त तरीन ट्वीट किया। इस सब के अंदर इवन अब ये बताया जा रहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है सुहेल खान अफरीदी, वो 7 दिसंबर को पेशावर में जो एक जलसा होने जा रहा है उसमें बेसिकली DGISPR के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंटरनल सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं, और वो जवाब जो है ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि इससे पहले भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनडायरेक्टली उनका तबादला हो रहा था। अब जरा डायरेक्ट और कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स जो है उसका आगाज हो चुका है। अच्छा, अब इस सबके अंदर
जो असल बात है वो क्या है? देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस कन्फ्रंटेशन को इस नहज पर लाए हैं ना, उन पर बात करना ज़रूरी है। एक तो ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं पीटीआई के, वो तो चाहेंगे, उनकी तो आज मौज लग गई, वो तो इस सब के अंदर अपने आप को बेनिफिशियरी समझते हैं, तो वो तो स्पॉइलर का किरदार अदा करते हैं। फिर ऑब्वियसली दूसरी साइड पे भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए मामलात को इस नहज पर लाने में जिन्होंने किरदार अदा किया। आई थिंक ये सेम वॉइसेस जो हैं, उनको जिस तरह से एक्सक्लूड किया जाता रहा, आज जिस लेवल पे चीज़ें आई हैं, ये एकदम नहीं हुई। ये वही बात है ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो वही बात है कि एक वोल्केनो अगर इरप्ट हुआ है फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से वोल्केनो जो है वो इरप्ट हुआ है, लावा फटा है, तो ये अंदर ही अंदर लावा पक भी रहा था, उबल भी रहा था, और ये इंडिकेटर्स मिल रहे थे। और इस सब के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो अपने वक्ती फायदे के लिए शायद, या जो मर्जी उनके, आप इसे कोट कर लें, द प्रॉब्लम हियर इज कि अब ये तसादुम जो है ये एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है, वेरी बिग कॉन्फ्लिक्ट, और अनअवॉइडेबल कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है। मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तो हमने बहुत दफा पहले भी देखा, हम विटनेस कर चुके हैं, लेकिन अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बहुत पीछे रह चुका है। बट स्टिल देयर इज ऑलवेज अ चांस। पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो बड़ा जरूरी होता है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो बहुत जरूरी होता है, चीजें जो है वो अफाव तफहीम से हल होती हैं, टेबल टॉक जो है उससे हल होती हैं। अल्टीमेटली अगर दुनिया भर के अंदर बड़ी जंगें भी हो, तो वो जंगें जो हैं वो भी अवॉइड ना की जा सकती हो, तो उस जंग के बाद भी एंड पे टेबल टॉक पे ही बैठना होता है और गुफ्तगू करनी होती है। क्योंकि अभी के जो हालात हैं उसमें जो रियलिस्टिक चीज़ है वो ये है कि भाई मामलात जो है वो इन द नेक्स्ट फ्यू डेज मजीद खराब होंगे, मजीद तशवीशनाक पहलू की तरफ चीज़ें बढ़ेंगी, और अभी भी सैनिटी कैन प्रिवेल। ऑब्वियसली ये जवाबुल जवाब का जो सिलसिला है ये फिर रुकेगा नहीं, और इसके फिर असरात जो है वो फिर ऑब्वियसली मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान की, उसके ऊपर तो हम बराह रास्त देख रहे हैं। लेकिन जो अल्टीमेटली चीज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट इस सब के अंदर बिल्कुल साइड पे बैठी है। मैंने ये भी देखा कि इस प्रेशर के बाद गवर्नमेंट के जो वज़रा हैं वो भी इस तरह से खुल के सामने नहीं आए, अलबत्ता वो इसमें दे हैड अ चांस, तो अब वो ये चाहते हैं कि शायद यही कन्फ्रंटेशन रहे। फिर ऑब्वियसली दूसरी साइड पर भी कुछ स्पॉयलर्स का किरदार अदा करने वाले एलिमेंट्स तो मौजूद हैं, और इस सब के अंदर रैशनल बात करना, रीजनेबल बात करना, और अभी भी चीज़ें जो हैं उन्हें बेहतरी की तरफ लेकर जाना, कूल डाउन करना, आई थिंक बहुत ज़रूरी हो चुका है। वरना फिर ऑब्वियसली आप देख लें जिस तरफ को चीजें चली गई हुई हैं और जितनी आगे को जा चुकी हैं, ये अफसोसनाक भी है, ये परेशानकुन भी है, ये तशवीशनाक भी है, और इस पर जितनी परेशानी का इजहार किया जाए आई थिंक वो कम है। और ऑब्वियसली जो भी मुहिब वतन पाकिस्तानी है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो, रूल ऑफ लॉ भी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी भी हो, और चीजें जो हैं दिफा भी मजबूत हो, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी मजबूत हो, जुडिशरी भी मजबूत हो। ये तो हम सब चाहते हैं और यही होना चाहिए, और ये सब कुछ जो है ये इसी तरह से मुमकिन होगा, उसी सूरत में मुमकिन होगा अगर चीजें जो है वो अभी भी एक एक स्टेप पीछे ले जाकर बहुत सी चीजें जो है और जो रैशनल बात करने वाले, लॉजिकल बात करने वाले एलिमेंट्स हैं वो सामने आए, और फिर चीजें जो है वो आगे बढ़े। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना अभी तक जो हमें सिचुएशन नजर आ रही है वो सिर्फ तसादुम की है, और उसमें खुला तसादुम है, खुल के तसादुम है, और चीजें उस तरफ को जा रही हैं जिस तरफ को वैसे जानी नहीं चाहिए थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।